यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर उस बयान के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है जिसमें यह दावा किया गया कि अगर यूपी में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान चर्चा में है और उससे भी ज्यादा चर्चा में है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। जी हां, यूपी की जीत से दिल्ली की कुर्सी तक का दावा सियासी संदेश या चुनावी रणनीति है, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के संकेत के बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ समर्थन का रुख दिखाया बल्कि इसे अपने राजनीतिक नैरेटिव के लिए एक मजबूत हथियार की तरीके से इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। संदेश साफ है कि अगर यूपी बदला तो देश की राजनीति का संतुलन भी बदल सकता है। अखिलेश यादव लगातार अपने पीढ़े यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 10 सालों में राज्य में इन वर्गों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बड़ी संख्या में इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस बयान के जरिए वो न सिर्फ सरकार पर हमला बोल रहे हैं बल्कि अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक संकेत भी ये बताते हैं कि अखिलेश यादव खुद को यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ने इस नैरेटिव को और एक हवा दे दी है। अब सपा प्रमुख ये संदेश देने की कोशिश में है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही बीजेपी को यूपी में टक्कर देने के लिए लायक है, आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा रोल निभा सकती है। ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस पूरी रणनीति के पीछे एक और बड़ा लक्ष्य भी दिखता है, विपक्षी वोटों का बिखराव रोकना, खासकर मुस्लिम वोटों के उस हिस्से को वापस जोड़ना जो कभी कभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। सपा का संदेश जो है वो साफ है कि बीजेपी को हराने की सबसे मजबूत क्षमता सिर्फ उनके पास ही है। राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव एक तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर भी दबाव की स्थिति बनाने की जोर में है। संकेत है कि यूपी में नेतृत्व की भूमिका को लेकर सपा की स्थिति को कमजोर ना समझा जाए। अखिलेश यादव लगातार ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अब अजय नहीं रही है। उनका तर्क भी साफ है कि अगर यूपी में विपक्ष मजबूत होता तो इसका असर सीधे केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रदर्शन से सपा को नया आत्मविश्वास भी मिला है। अब वो यूपी चुनाव को सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि लखनऊ बना दिल्ली की बड़ी राजनीतिक जंग के रूप में पेश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें और लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें इसे देश की राजनीति का केंद्र बना देती हैं। इसीलिए यहाँ का चुनाव नतीजा अक्सर राष्ट्रीय सत्ता की दिशा तय करने वाला माना जाता है। कुल मिलाकर ये बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं कही जाएगी बल्कि आने वाले चुनावों के लिए एक बड़े नैरेटिव की शुरुआत भी माना जा रहा है, जहां हर दल खुद को राष्ट्रीय गेम चेंजर साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मोदी सरकार गिर जाएगी बयान से गरमाई सियासत इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि राहुल के दावे पर अखिलेश का डबल मैसेज जो है वो नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान फिर से हलचल मचाता हुआ नजर आ रहा है और ये बयान जो है वो साफ तौर पर यही कह रहा है कि अगर यूपी में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भी असर पड़ सकता है। इस दावे ने राजनीतिक बहस जो है वो बहुत छेड़ दी है। रणनीति जो है वो काफी अलग लोगों की नजर आ रही है। इस पूरे बयान के केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दोनों की जुबान एक है, लेकिन सियासी गणित कई ज्यादा जटिल है। यूपी से दिल्ली तक का सपना, चुनावी संदेश, ये सब समझने वाली बातें हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, उसने इस मुद्दे को सिर्फ बयान नहीं रहने दिया बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत में बदल दिया है।
कुल मिलाकर अखिलेश का संदेश साफ है, यूपी की सत्ता सिर्फ लखनऊ की नहीं, दिल्ली की दिशा भी तय कर सकती है। पीडीए की राजनीति असली फोकस वोट बैंक पर भी उनका है। अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को धार दे रहे हैं, जिसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एकजुट करने की जो विपक्ष है उसको कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष जो है खुद को साबित कर रहे हैं। सियासी संकेत साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि यूपी में विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2027 में चुनाव है और वो इस चुनाव में इस बात को किस हद तक साबित कर पाएंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।